फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ श्रुति। सो मेरे चैनल में मैं आपसे कुछ पढ़ाई की बातें करूँगी। तो स्टार्ट करेंगे CDP से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। ओके, अभी हाल में ही मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, तो मैंने एक अच्छी कह सकते हैं एक तैयारी की थी, एक स्ट्रेटजी प्लान करके मैंने पढ़ाई की थी। तो मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी। तो मेरे भी जो भी एक्सपीरियंस रहे पढ़ाई के साथ, मैंने कैसे पढ़ाई की, किस तरह से किस टॉपिक को तैयार किया, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी मेरे चैनल में। ओके, होप आपको ये कंटेंट पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, इन चैप्टर फर्स्ट I discuss concept of development and relationship with learning. ओके, सो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। मतलब डेवलपमेंट, विकास का क्या कॉन्सेप्ट है, विकास क्या है और उसका सीखने के साथ क्या संबंध है। मतलब हमारे लिए विकास क्या है, विकास के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसका लर्निंग के साथ, हमारे सीखने के साथ क्या रिश्ता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है, विकास परिवर्तन है और परिवर्तन ही विकास है। विकास क्या है? परिवर्तन, कह सकते हैं एक चेंज जो हम अपने आसपास में देखते हैं, एक चेंज है विकास। ठीक है, और परिवर्तन ही विकास है। और अगर किसी चीज़ में परिवर्तन आप देखते हैं तो वो क्या है? वो एक विकास का ही एक लक्षण है। ओके, डेवलपमेंट फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी। मतलब जब आप किसी पर डिपेंड करते हैं, किसी पे आधारित रहते हैं, उस प्रोसेस से जब आप स्वयं पर आधारित होना शुरू करते हैं तो वो क्या है? डेवलपमेंट है। ओके, जब आप किसी चीज़ के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं और धीरे धीरे एक एक अच्छा चेंज आते आते आप खुद पर आधारित होने लगते हैं, तो आप कह सकते हैं वह विकास है, वह क्या है? डेवलपमेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ओके, कि डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट refers to certain changes that occur in human beings between conception and death. Development refers to certain changes. विकास से मतलब है सर्टेन चेंजेस, कुछ चेंजेस, वह जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं। कब? कॉन्सेप्शन से डेथ के बीच में। कॉन्सेप्शन मतलब जब आप माँ के गर्भ में रहते हैं उस समय से लेकर के आपकी मृत्यु तक जो हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं, क्वालिटी वाले चेंजेस, उसको आप क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। ओके, इट इज़ not only limited to any random change but to those that appears in orderly ways and are relatively permanent in nature. यह सिर्फ तब तक सीमित नहीं है जब तक ये एक ऑर्डर वेज में होते रहता है, बल्कि यह रिलेटिव चेंज भी है और यह परमानेंट इन नेचर है। ओके, The term development refers to qualitative change in an individual, such as change in personality and other mental and emotional aspects. और क्वालिटी चेंजेस भी आते हैं विकास में। ठीक है, जैसे उसमें हमारा मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट्स भी आता है। तो आप ओवरऑल आप कह सकते हैं कि विकास क्या है? क्वालिटी क्वांटिटी के साथ क्वालिटेटिव चेंजेस भी होता है, और ये एक ऑर्डर वेज में ही नहीं होता है, बल्कि रैंडम वेज में ही नहीं होता है, बल्कि क्वालिटी के साथ चेंज होता है और परमानेंट इन नेचर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बुद्धि में विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, फीलिंग्स, मॉरल डेवलपमेंट, सही और गलत में अंतर करना, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा प्रयोग में विकास, एंड सोशल डेवलपमेंट, समाज में घुलना मिलना। देखिए, सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या हुआ? जब आप छोटे होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, उस समय से हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस आने शुरू होते हैं, फ्रॉम हेड टू टू, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफॉक्सल। ओके, पेरीफेरी। ओके, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम head to toe
एंड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, यह हमारा विकास होता है ना। तो जब आप छोटे होते हैं तो आपके शरीर में धीरे धीरे फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपकी सोचने की क्षमता में भी विकास धीरे धीरे आपकी उम्र के साथ बढ़ता है। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट, आप कितने इमोशनली खुद को कंट्रोल करते हैं, खुद को कितना बैलेंस करते हैं, उस पर एक अच्छा नियंत्रण भी विकास का ही लक्षण है। मॉरल डेवलपमेंट, आप नैतिक, आप मॉरल होके कितना सोच सकते हैं, कितना आपके अंदर नैतिक है, बिलीफ, आप कितना अच्छी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, गलत और सही में अंतर अच्छे से कर पाते हैं, ये भी एक मॉरल डेवलपमेंट विकास का एक हिस्सा है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, बोलना, जब आप बच्चे होते हो आप शुरू से ही तो सेंटेंस में बात करना शुरू नहीं करते, धीरे धीरे वर्ड्स आते हैं, आप वर्ड्स बोलते हैं, बैबल करते हैं, धीरे धीरे 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड ये सब एक्सेट्रा आता है, और उसके एक बाद समय में हम अच्छे से बात करना शुरू करते हैं। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट, मतलब सिर्फ घुलना मिल ये सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट ये सब ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारा सोशल डेवलपमेंट भी कितना है वो भी बहुत ज़रूरी है। हम समाज में लोगों के साथ कितना इंटरेक्शन करते हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ब्रॉड डोमेन्स आते हैं, PCSA, PCSE, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इससे आप याद रख सकते हैं। P फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, C फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S फॉर सोशल डेवलपमेंट, E फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। ये ब्रॉड डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, मतलब इनमें क्या डिफरेंस है डेवलपमेंट में, ग्रोथ में एंड मैच्योरेशन में। ओके, डेवलपमेंट, it refers to certain change that occurs in human being between conception and death. It appears in orderly ways. It is progressive change as well as qualitative change. As I mentioned earlier, मैंने पहले ही आपको बताया डेवलपमेंट क्या है। ये एक सर्टेन चेंज होता है, एक बदलाव है हमारे शरीर में, यह ऑर्डर वेज में होता है। कब से कब तक होता है, माँ के गर्भ से लेकर हमारे मृत्यु तक हमारे अंदर विकास होता है, चेंजेस होते रहते हैं। ओके, और ये प्रोग्रेसिव चेंज के साथ क्वालिटेटिव चेंज भी है, मतलब आप कह सकते हैं क्वांटिटी में भी डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी में, जैसे आपकी फिजिकल डेवलपमेंट आप उसको क्वांटिटी में कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव चेंजेस जैसे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब बच्चों। ओके, growth, it refers to physical change in body like height, weight. It is limited in certain age of human being. growth क्या है, यह एक फिजिकल चेंज, हमारे शारीरिक बदलाव जो हमारी बॉडी में होती हैं, जैसे हमारा हाइट बढ़ना, हमारा वेट, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। ओके, इट इज़ लिमिटेड इन सर्टेन एज ऑफ ह्यूमन बीइंग, और एक समय के बाद हमारे बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। अब आते हैं मैच्योरेशन पे। मैच्योरेशन इज द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मैच्योरेशन क्या है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब इसको आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझाती हूँ मैच्योरेशन क्या है। अब आप बताइए, जब कोई बच्चा छोटा होता है तो क्या उसकी हाइट एकदम 7 फीट या 6 फीट वाली हाइट होती है? नहीं, आप बोलोगे नहीं, पहले तो वो बहुत छोटा होता है। जब उसकी बॉडी पार्ट्स मैच्योर होने लगते हैं उसके एज के अकॉर्डिंग, तब उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट, उसके मसल्स। तो क्या आप कह सकते हैं कि एज के हिसाब से जब बॉडी पार्ट्स मैच्योर हो जाते हैं तो हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा मसल, उसको मैच्योर होना कहते हैं। मैच्योरिटी से, सिर्फ मैच्योरेशन से ये मतलब नहीं होता है कि हम कितना मैच्योर होकर सोचते हैं, या कितना हम लोग एक फील करते हैं ना मैच्योरिटी मतलब ये नहीं। मैच्योरिटी मतलब हर तरीके से हमारा बॉडी पार्ट्स का मैच्योर होना, हमारी सोचने समझने की क्षमता समय के हिसाब से बढ़ती है, तो उसको भी आप मैच्योरिटी का ही पार्ट कहते हैं। अब एक छोटा सा बच्चा क्या अच्छे से मॉरल डेवलपमेंट उसका 25 साल वाले बच्चे के जैसा तो नहीं होगा, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। हम एज के हिसाब से हमारी बॉडी पार्ट्स, हमारे सोचने समझने की समझता, सब कुछ एक समय के साथ ही मैच्योर होती जाती है। ठीक है,
ओके। तो मैचुरेशन इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। और दूसरी बात है, इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा हेरिडिटी के साथ भी रिलेट करता है। कैसे? अब आप देखोगे किसी फैमिली में कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनका नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है। अब उसके बच्चे में भी वो चीज़ पाई जाती है। आप इसको किसी वे में भी ले सकते हैं, सिर्फ रॉन्ग वे में नहीं, अच्छी वे में भी। तो जब उस बच्चे में भी सेम क्वालिटी आपको देखने को मिलती है तो आप बोलते हो कि ही इज़ लाइक हिज फादर और मदर एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये हेरिडिटी के साथ भी बहुत अच्छे से रिलेट करती है। ओके। अब आप कह सकते हैं डेवलपमेंट इक्वल टू ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन। जब हमारी बॉडी, जब हमारा ग्रोथ होता है और साथ ही मैच्योरेशन एक साथ होता है तो आप उसको डेवलपमेंट कहोगे। ओके ना। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। और ग्रोथ एंड मैच्योरेशन क्या है? अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये विकास का हिस्सा है। ऑब्वियसली विकास मतलब आपका ग्रोथ होना, आपका मैच्योर होना ही विकास है। ओके। इस दोनों के बगैर आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा डेवलपमेंट हुआ है। नाउ ऑन नेक्स्ट पार्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। ग्रोथ कैसा है? क्वांटिटेटिव, आप इसको मेज़र कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव इन नेचर, आप इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस फलाने का इतना विकास हुआ, इतना सेंटीमीटर, इतना केजी, नहीं। हम बस ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अच्छा इसमें इसमें इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, इतनी चेंजेस आए हैं, अच्छे एस्पेक्ट्स में चेंजेस आए हैं। तो हम ऑब्वियसली ऑब्जर्व करते हैं डेवलपमेंट को, मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। हम ग्रोथ को सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स में ही मेज़र कर सकते हैं, लाइक हाइट, वेट एक्सेट्रा। बट डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल। लेकिन लैंग्वेज तो हर डेवलपमेंट तो हर क्षेत्र में है, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल। ग्रोथ इज लिमिटेड टू हाइट एंड वेट, डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल चेंजेस। आप ग्रोथ में सिर्फ हाइट वेट को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट तो हर एरिया में आपको देखने को मिलता है, ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में। ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है ना। डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ। ओके। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, डेवलपमेंट कैन बी असेस्ड और ऑब्जर्व। ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं और डेवलपमेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके। सो ये डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ओके। अब है रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अब देखिए, डेवलपमेंट और लर्निंग का आपस में क्या रिलेशन है? डेवलपमेंट विकास और सीखने का एक दूसरे से क्या रिश्ता है? ओके। लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। तो लर्निंग, सीखने की जो क्षमता होती है ना, यह क्या है? एक विकास है। और ये कहाँ से आती है? एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस से। जब आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत सारा अभ्यास करते हैं, तो ही आप सीखते हैं ना। जिससे हम एक, आप प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम का, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तभी तो आप सीडीपी को अच्छे से सीख पाएंगे या किसी भी सब्जेक्ट को सीख पाएंगे। वी ऑल नो दैट इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। और मैच्योरेशन और लर्निंग के बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन होना ज़रूरी है विकास के लिए। अब आप इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब एक 2 साल का बच्चा है, क्या आप उसको 8th 9th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उस 2 साल के बच्चे का जो मानसिक विकास है, मैच्योरिटी है, मानसिक मैच्योरिटी है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी है, वो 9th क्लास के बच्चे जैसी है हो ही नहीं सकती। उसका वो एज ही नहीं है कि वो उस बच्चे के लेवल से सोच सके। तो आप 2 साल के बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखा सकते हैं। ओके। तो उसके लिए उसका उस एज में जाना, उस एज के हिसाब से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए। इसलिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपका दिमाग, आपका जो है, जो आपका एज है, आपका दिमाग उस हिसाब से मैच्योर होना चाहिए ताकि आप उस चीज़ को सीख सकें। तो ये आपस में एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन है लर्निंग का मैच्योरेशन के साथ। तभी एक अच्छा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हर एज के बच्चों का अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सीखने को डिवाइड किया गया है एज के हिसाब से। तो क्या होता है? लर्निंग और मैच्योरिटी
आपस में इंटरेक्ट करती है और एक अच्छा आप कह सकते हैं राइट चेंजेस, अच्छी चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, आई होप आपको मैं समझा सकी इस चीज़ को। डेवलपमेंट टेक प्लेस इन ऑल एस्पेक्ट्स, डेवलपमेंट हमें हर एस्पेक्ट में देखने को मिलता है, फ्रॉम फिजिकल से लेकर के सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव। मैचुरेशन सेट्स लिमिट टू डेवलपमेंट, मैचुरेशन एक लिमिट सेट करता है डेवलपमेंट से। देयरफॉर मैचुरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ओके, अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे। सबसे पहले आता है प्रीनेटल पीरियड। ओके, अब की कुछ स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के। सबसे पहला आता है प्रीनेटल पीरियड, वह पीरियड जब हम हमारे माँ के गर्भ में होते हैं, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है। देखिए, कॉन्सेप्शन पीरियड, इसको हम कॉन्सेप्शन पीरियड भी कहते हैं। चाइल्ड इन वोम ऑफ मदर, इस समय बच्चा माँ के गर्भ में होता है और वह समय होता है 240 डेज और 9 मंथ। अब सेकेंड स्टेज है इन्फेंसी, बर्थ टू 2 ईयर्स, जन्म से लेकर के 2 साल तक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी पीरियड। इट इज सेंस बेस्ड पीरियड, इसको हम सेंस बेस्ड पीरियड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चा अपने सेंस से सीखता है, अपने सेंस का यूज़ करता है, 5 सेंस। Okay, so senses are teachers in this stage. Okay, senses are eyes, nose, ear, tongue, skin are teachers of child. Okay, इस समय जो बच्चे का जो सेंस होता है, सेंस ऑर्गन, आइज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ये उसके टीचर होते हैं। बच्चे इस पांच को यूज़ करके चीज़ों के साथ खेलता है, इंटरेक्ट करता है। ओके, अब आता है अर्ली चाइल्डहुड, इसको आप प्ले एज कह सकते हैं, प्री गैंग एज कह सकते हैं, प्री स्कूल एज भी कह सकते हैं। ओके, इस समय बच्चा बहुत अच्छे से खेलता है, गैंग से बाहर होता है, और प्री स्कूल एज भी कह सकते हैं, स्कूल से जस्ट पहले का ये एक स्टेज है। टॉय एज, इसको आप टॉय एज भी कह सकते हैं, भरपूर बच्चा खेलता है बहुत अच्छे से। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज रैपिड इन दिस पीरियड, ये एक ऐसा एज है अर्ली चाइल्डहुड जिसमें सबसे फास्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है एकदम। ये पीरियड ना क्रिटिकल पीरियड भी कहते हैं फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ओके, चिल्ड्रन आर सेल्फ सेंटर्ड, इस पीरियड में जो बच्चे होते हैं ना सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो सिर्फ चीज़ों को अपनी ओर अपनी तरह से ही देखने की कोशिश करते हैं। सेल्फ सेंटर्ड, अपनी चीज़ों के साथ, अपने चीज़ों के साथ मैं करके बात करते हैं, खुद को ही केंद्र में रखते हैं, सारा ध्यान उनका खुद के साथ होता है, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं सोच पाते हैं, बहुत छोटे होते हैं और एकदम खुद के साथ ही मस्त रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने बताया। अब आता है लिटिल चाइल्डहुड। लिटिल चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर, आप इसको स्कूल एज कह सकते हैं, गैंग एज भी कह सकते हैं। बच्चे धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होना शुरू होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड से बाहर थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू होते हैं, दोस्त बनाते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं और थोड़े थोड़े फ्री भी हो जाते हैं। कुछ इसके भी, ट्रबलसम एज, क्वारलसम एज, क्रिएटिविटी स्टार्ट्स इन दिस पीरियड। अब आप इसको ट्रबलसम एज भी कह सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बच्चे को होते हैं, क्वारल भी बच्चे करते हैं इस पीरियड में, स्कूल जाना शुरू करते हैं, रोना धोना, या फिर अपने फ्रेंड ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा लड़ना झगड़ना भी शुरू करते हैं, ये आप कह सकते हैं। क्रिएटिविटी स्टार्ट इन दिस पीरियड, इस पीरियड में बच्चे क्रिएटिव होना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट आर इजीली इरिटेटेड, बहुत जल्दी इरिटेट भी हो जाते हैं क्योंकि धीरे धीरे वो स्कूल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, थोड़ा घर के माहौल से निकलते हैं, नई दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उनको इस चीज़ में आती भी है, क्रिएटिविटी भी आती है और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अब आता है एडोलेसेंस पीरियड, 13 to 9 ईयर्स, गोल्डन पीरियड, हमारे सबके जीवन का गोल्डन पीरियड होता है एडोलेसेंस पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब बच्चे अपनी पहचान को लेकर के एकदम कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ, मैं मतलब वो इतनी लड़कियां, लड़के सोचते हैं वो इतना अच्छा पढ़ाई में, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, वो इतना स्मार्ट दिखता है, मैं इतना स्मार्ट क्यों नहीं दिख सकता हूँ, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स इस एज में आते हैं, मतलब बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस हैपन इन दिस पीरियड, इमोशनल डिस्टर्ब भी बच्चे रहते हैं, लाइक वो माता पिता की बातों को समझना नहीं चाहते हैं, समझ नहीं पाते हैं, सॉरी समझ नहीं पाते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, फ्रेंड्स के हिसाब से ज़्यादा सोचते हैं। चिल्ड्रन आर टू मेक देयर ओन आइडेंटिटी,
This teenage period of development is also known as a stress and storm stage. आप इसको स्टेनले हॉल ने स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का एज भी कहा है, तनाव एवं तूफान का। और यह एक ट्रांजिशनल पीरियड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांजिशनल पीरियड मतलब चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जाने वाला पीरियड है, एडोलेसेंस। ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, अर्ली स्टिमुलेशन, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। ओके। अब हमारे डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? न्यूट्रिशन मतलब हमारा न्यूट्रिशन कैसा है, हम कैसा खान पान खाते हैं, रहते हैं, ये सब हमारे डेवलपमेंट को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अर्ली स्टिमुलेशन एंड देन चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनल फैक्टर्स। अब कुछ इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे हेरिडिटी फैक्टर्स, ओके, वांसनिगत फैक्टर, बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर, सोशल नेचर। ओके, ये सब कुछ इंटरनल फैक्टर है। अब आता है एक्सटर्नल फैक्टर। आप इंटरनल फैक्टर में ये समझ सकते हैं कि जो हमें हेरिडिटी माता पिता से मिलती है जो चीज़ें, वो भी हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। जैसे हमारा हाइट, बहुत बच्चे बहुत लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं हाइट में, ये सब जो डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? हेरिडिटी से मिलता है ना। ओके। उसके बाद आपका इमोशनल फैक्टर भी, आप कितना मैच्योर होकर सोचते हैं, ये सब भी हेरिडिटी से रिलेट करती है। ओके। आपका सोशल नेचर, आपका बायोलॉजिकल कंस्टिट्यूशन, ये सभी क्या है? इंटरनल फैक्टर है जो हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित इफेक्ट करते हैं। ओके। अब आता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल इन इन्वायरमेंटल इन वूम ऑफ मदर, जैसे द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ का मानसिक स्थिति, जो सोचने और समझने की स्थिति होती है, वो कैसी होती है? अच्छी होती है, बुरी होती है, यह भी बच्चे को प्रभावित करती है। सिंगल एंड मल्टीपल चाइल्ड गेटिंग नॉरिश्ड इन द वomb, यह भी प्रभावित होता है अगर बच्चा सिंगल है या फिर वो ट्विंस है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय द एम्ब्रॉयो विद इन द वomb ऑफ मदर। अब मदर कैसा खाना खाती है, किस तरह का न्यूट्रिशन लेती है, यह भी बच्चे पे इफेक्ट करता है। वेदर और नॉट एम्ब्रॉयो हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू हार्मफुल रेडिएशन और रेज। अब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, किसी हार्मफुल रेडिएशन का अगर असर पड़ता है तो वो भी बच्चे को इफेक्ट करता है। नॉर्मल और अबनॉर्मल डिलीवरी, यह भी। एनी डैमेज और एक्सीडेंट टू द बेबी इन द वोम। ओके। और किसी तरह का एक्सीडेंट अगर हो जाता है माँ का गलती से भी, तो वह भी बच्चा जो होता है गर्भ में, उसको प्रभावित करता है। अब एक्सटर्नल फैक्टर एज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ। अब बच्चे का जन्म के बाद उसे किस तरह का वातावरण मिलता है, यह भी विकास, बच्चे के विकास को बहुत ही प्रभावित करता है। जैसे एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स इन लाइफ, उसका एक्सीडेंट या तरह तरह की घटनाएं जो जीवन में होती है वह भी प्रभावित करती है। द क्वालिटी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, मेडिकल केयर एंड नॉरिशमेंट। अब बच्चा जो जन्म लेता है उसे किस तरह का माहौल मिलता है, अच्छा घर, मतलब किस तरह का घर, मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकती हूँ, मतलब अलग अलग तरह के बच्चे को अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, और सारे बच्चे का जो डेवलपमेंट है वह उससे प्रभावित होता है, विकास प्रभावित होता है कि उसको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है। अगर बच्चे को सही एनवायरनमेंट मिलता है तो बच्चे का डेवलपमेंट एक अच्छे से होता है, और अगर उसको गलती से, अगर उससे गलत एनवायरनमेंट मिल जाता है तो बच्चा का विकास प्रभावित उस चीज़ से होता है, डेफिनेटली होता है। उसे किस तरह का मेडिकल केयर मिलता है, कैसा खाना पीना मिलता है। ओके। व्हाट अ चाइल्ड गेट्स फ्रॉम दिस सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, और वह अपने कल्चर से, अपने सोशल एनवायरनमेंट से क्या क्या लेता है, यह भी उसके विकास को प्रभावित करता है। सम अदर पॉइंट्स दैट अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जैसे पेरेंटल एंड फैमिली केयर रिसीव्ड बाय चाइल्ड, द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स एंड द फैमिली चाइल्ड। अब उसके पेरेंट्स की क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, वह भी। द क्वालिटी ऑफ नेबर एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट, आसपास नेबर्स कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, यह भी प्रभावित करता है। द क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग रिसीव्ड बाय चाइल्ड, स्कूल का क्वालिटी, आप किस तरह के स्कूल में जाते हैं, यह। द क्वालिटी ऑफ पीयर ग्रुप, रिलेशनशिप्स एंड कंपनी ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का दोस्त समूह, वो किस तरह के समूह में रहता है, कैसे फ्रेंड्स बनाता है, यह सब। द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट
अवेलेबल टू चाइल्ड एंड हिज फैमिली विथ रिगार्ड टू कास्ट, रीजन, नेशनलिटी। यह सब कुछ, ये सब मिला के सब कुछ बच्चे को प्रभावित करते हैं, उसके विकास को। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज